दिल्ली में बीजेपी का 27 वर्ष का वनवास खत्म हो गया है। रुझानों में बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 सालों से सत्ता पर काबिज आप को हरा दिया है। 48 सीटों के साथ बीजेपी आगे है, तो अभी तक आपको 22 सीटें मिली हैं। बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मोदी शाह युग में बीजेपी ने उत्तर से दक्षिण तक झंडे गाड़े। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों को शिकस्त देकर आगे बढ़ती रही पार्टी। कांग्रेस को खोखला कर दिया, लेकिन नाक के नीचे ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी 10 सालों से यहां अजय सी डटी रही। बीजेपी की दिल्ली जीत में जहां मोदी शाह की रणनीति की प्रमुख भूमिका रही है, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री ने भी चुनाव का रुख ही बदल दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का नारा हरियाणा और महाराष्ट्र में हिट साबित हुआ था। दिल्ली चुनाव में भी यह नारा हिट होने की उम्मीद की जा रही थी। दिल्ली में योगी की खूब रैलियां भी हुई और जिनमें बड़ी संख्या में भीड़ भी उमड़ी। लेकिन इस चुनाव में सीएम योगी ने यमुना को लेकर केजरीवाल को घेरना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जनवरी को दिल्ली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की और आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की दुर्गति के लिए केजरीवाल ही सबसे बड़े अपराधी हैं। उन्होंने यमुना नदी की सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल पर हमला किया और कहा कि मैंने तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल भी अपनी टीम के साथ यमुना में स्नान कर सकते हैं? लोगों ने उनके इस बयान को हाथों हाथ लिया कि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करने का इस महाकुंभ के बहाने हमें अवसर मिला और उत्तर प्रदेश को नजदीक से देखने का अवसर इन सभी पूज्य संतों को, श्रद्धालुओं को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता की